नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल और मोदी के बीच आर पार शुरू हो चुका है। आखिरकार दिल्ली में यमुना के पानी के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का पानी में जहर मिलाने की जो बात हो रही है, आखिरकार कितनी झूठी बात कही जा रही। मैं भी वही पानी पीता हूं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने जो है पल्ला गांव में जाकर ये पानी पीकर दिखाया है और कहा है कि कहीं पर भी कोई पानी में जहरीला पदार्थ नहीं है। पल्ला गांव के बाद जो यमुना का पानी है उसके बाद ही दिल्ली में प्रवेश करता है। तो अगर यहाँ पर पानी में जहरीला पदार्थ होता तो मैं क्यों पानी पीता। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में जो है बहुत बड़े बड़े ऐलान किए। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने कहा है कि देखिए कि जो ये सरकार है, जो एक योजनाएं चला रही है, ये सारी योजनाएं हम भी चलाएंगे। कल्याणकारी योजना कोई बंद नहीं होगी। उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा जब मैं आया था 2014 में तो केजरीवाल जिस तरह से आज कह रहे हैं, ऐसे कांग्रेस कहा करती थी मनरेगा बंद कर देंगे, गांव गांव जाकर कहती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और आज भी मनरेगा स्कीम चल रही है। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा वालों के बच्चे ही दिल्ली में रहते हैं, क्या हरियाणा के लोग अपने बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं। पिछले 11 साल से मैं यही पानी पी रहा हूं। सभी न्यायमूर्ति और बाकी सभी सम्मानित लोग भी यही पानी पीते हैं। रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि जैसे कांग्रेस सरकार की लागू की गई मनरेगा स्कीम हमने बंद नहीं की, बल्कि उसमें से करप्शन को हटा दिया। उसी तरह दिल्ली की सभी कल्याणकारी योजनाएं चलती रहेंगी, उनसे करप्शन हटा देंगे। इस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। उधर बवाना में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों बहुत झूठ बोलते हैं। बड़ा सवाल यह है, दिल्ली की जनता आखिर किस पर भरोसा करे। क्या पीएम मोदी गारंटी वाली बात पर दिल्ली के लोग भरोसा करेंगे या फिर आजमाए हुए केजरीवाल के साथ जाएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा से अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिन से लगातार अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। जहरीला पानी है जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार दिल्ली वालों के लिए छोड़ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण, लोगों में भय पैदा करने का बयान, लोगों को डराने वाला बयान, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज पवित्र यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, अरे मैं फोन पे पकड़ रहा हूँ भाई। उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं
जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं। अब देखो, अब आतिशी को कोई सुनने को तैयार नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली को गंदे पानी के कारण एक स्लो पॉइजन की तरह जान से हाथ धोना पड़ा है कई हमारे दिल्ली के युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को। एक साल में 18 हजार लोग पॉल्यूटेड वाटर से अपनी जान गंवाए हैं। दिल्ली के किसी सेक्टर में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों का काम नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर समस्या का जो कारण है समस्या के अंदर ढूंढना चाहिए, परंतु केजरीवाल जी हर चीज का जो कारण है वो अपने से बाहर ढूंढते हैं। दिल्ली में वायु गंदी हो गई, खुद नहीं देखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। यूपी, बिहार, पहले तो हरियाणा, पहले तो पंजाब का भी नाम लेते थे, अब पंजाब में अपनी पार्टी आ गई, अब उसका नाम नहीं लेते हैं, इन पर दोष डालते थे। अब 10 साल में ये यमुना के पानी को साफ नहीं कर सके, जिसका इन्होंने लोगों से वादा किया था। इनको तब नहीं पता था कि यमुना हरियाणा से आती है, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम और हरियाणा मिलकर साफ करेंगे? इन्होंने कहा हम साफ करेंगे। और भाइयों, झूठ बोलने की ये एक गन है। साथियों, ये एक और अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा योजनाएं बंद करेगी। ये कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है झूठ बोलने की। 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो ये कांग्रेस वाले गांव-गांव, गली-गली जाकर के कहते थे कि मोदी आएगा, भाजपा आएगी, ये मनरेगा बंद हो जाएगा, आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, भड़का रहे थे। आज 11 साल हो गए, मैंने उस दिन भी कहा था मैं योजनाओं को बंद नहीं करूंगा, मैं योजनाओं को बल दूंगा। और हमने बल दिया, उसमें जो बेईमानी थी, मनरेगा में से बेईमानी को हटाया और मजबूती देने का काम किया। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पी